हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल है ना, हम एक नया ट्रेलर देख रहे हैं पिक्चर का, द नेटवर्कर। तो हम सोचे कि भैया नेटवर्किंग तो सुनो है, पर ये नेटवर्कर क्या होता है? तो हम सोचे कि हम बाद में सोचेंगे उसका मीनिंग। एक काम करते हैं, विक्रम जी को ही बुला लेते हैं, कैसे वही बता पाएंगे कि असली में द नेटवर्कर क्या होता है। तो पहले तो स्वागत करेंगे विक्रम जी का सास भर बेटिया में। नमस्ते नीलू मासी जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, जी रहे हैं आपके राज में। भैया देखिए, एक बात बोले, बढ़िया तो रहेंगी कैसे। देखिए अब आपकी पिक्चर आने वाली है द नेट वर्कर, मतलब फीडबैक तो मिल ही रहा होगा ट्रेलर देखकर दर्शकों का। हाँ, ट्रेलर तो फिलहाल हम लोगों के लिए अभी नहीं दिखाए हैं, लेकिन पोस्टर का काफी अच्छा रिस्पांस है। और उम्मीद यही है कि लोग जब जब ट्रेलर देखेंगे तो और उत्सुकता बढ़ेगी। और काफी नई तरीके की कहानी है, तो लोगों को अच्छा ही सही लगेगा। बात है ना, बिल्कुल सही तरीका से पोस्टर में कई बार है ना कहानी बताई जाती है, हल्की बहुत जिस्ट आ जाता है कि अच्छा इसमें क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिजनेस डीलिंग होने वाली है, कैसे चार पांच लोग एक एक फ्रेम में एकदम खड़े में टसन दिखाते हुए। तो जानना चाहेंगे द नेटवर्कर है क्या? द नेटवर्कर, देखिए आपने जैसे पोस्टर के बारे में बात करी ना मौसी जी, तो हम्म, वो बिल्कुल पैसे की बात कर रहे हैं हम, जो कि हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। और हाँ बिल्कुल। पैसा किस है ना तो पैसा क्या अहमियत रखता है, पैसे से क्या दिक्कतें होती है, और पैसा किस तरीके से कमाया जाता है अलग अलग तरीके से। सो मोटे मोटे तौर पे बोलूं मौसी जी, तो ये एमएलएम स्कीम के बारे में जानते हैं आप? एमएलएम मतलब वही तो मल्टी जानना लेवल चाहते थे। मार्केटिंग। हाँ जी। वही तो जानेंगे आज इस इंटरव्यू के जरिए। जी, तो जैसे आप टपरवेयर का नाम सबने सुना होगा। टपरवेयर, एमवे, बिल्कुल ये तो बिल्कुल घर-घर की वो मार्केटिंग स्कीम वाला चक्कर है ना, जिसमें चेन बनानी पड़ती है, जिसके बारे में हम सब बिल्कुल। जानते हैं। बिल्कुल तो ये चेन बिल्कुल। बनाने के सिस्टम से ही स्कैम्स भी होते हैं, जहाँ लोग प्रोडक्ट के नाम पे पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और प्रोडक्ट इतना बढ़िया नहीं होता। तो प्रोडक्ट के बिना अगर सिर्फ पैसे की डीलिंग करेंगे तो वो सरकारी रूप से इल्लीगल होता है। अब उसको लीगल बिल्कुल बनाने के लिए लोग बस एक प्रोडक्ट डाल देते हैं बीच में, और लोगों को ये बोलते हैं कि आप 10 लगाएँ, तो हम आपको हर महीने 10 का 10% देते रहेंगे। इस तरीके की स्कीमें आती हैं ना बीच-बीच में। हाँ 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 बिल्कुल और इसका मतलब आप आने वाले 10 महीने में अपना पैसा डबल कर लेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की स्कीम्स के पीछे काफ़ी बार स्कैम्स होते हैं, और किस तरह से होते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनको उन मतलब किस-किस तरीके से वो लॉन्च किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो उसके ऊपर ये फ़िल्म है निर्धारित। जिसमें अच्छा। कुछ रिश्तों की बात भी है, जिसमें उनकी आर्थिक स्थितियाँ, उनकी अपनी समस्याएँ, और अलग-अलग किस तरीके से लोग पैसे को देखते हैं और समझते हैं। तो उस तरीके के रिश्ते और उन सब चीज़ों को भी बीच में मिला-जुला के एक अच्छी भेलपूरी जैसी तैयार करी है हमने। एक तरह से देखा जाए, ये जो बिल्कुल आप बता रहे हैं ना, आज की डिजिटल की लाइफ में सभी घर में हमें लगता है हो रहा है। ये स्कैम हो गया, इमोशनल हो गए, पैसे की तंगी हो गई, मतलब हर एक चीज हमें लगता है इस पिक्चर में दिखाई देगी। क्यों? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मौसी जी। भाई मानना पड़ेगा भाई, आज के दौर पे जितनी पिक्चरें आ रही है ना, वो समाज से जुड़े होने के साथ साथ एकदम रियलिटी पर बेस्ड पिक्चरें आ रही हैं। जानना चाहेंगे विक्रम जी, मतलब इस पिक्चर के बारे में, जो भी पिक्चर आपके पास आई और स्कीम के बारे में या स्कैम के बारे में आपको बताया गया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था? मैंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि ये एमएलएम स्कीम होती क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिसाब-किताब होता क्या है? तो हमारे जो निर्देशक हैं, उनका काफ़ी अध्ययन था इस चीज़ के ऊपर, उनको पता था, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से नेट ये चेन का एक फ़ॉर्मेट बनाया जाता है, और इसमें किस-किस तरीके के फ़ॉर्मेट्स होते हैं। यानी कि कभी-कभार ये होता है कि एक इंसान सिर्फ़ 2 पार्टनर बनाएगा, और वो अपने आगे 2, वो अपने आगे 2, जिसे बाइनरी कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कभी-कभार होता है कि एक इंसान अपने नीचे अनलिमिटेड लोग बना सकता है, और वो अपने नीचे अनलिमिटेड लोग बना सकते हैं। तो कैसे किस तरीके से नेटवर्क फैलाया जाता है, और फिर कैसी-कैसी स्कीम्स लोग लेकर आए हैं, हिस्टोरिकली क्या-क्या हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा चीज़ें हमको उन्होंने अध्ययन के बारे में बताया। फिर काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं, जिसके बारे में हमें पता लगता रहता है। तो जब बिल्कुल जानकारी हुई, फिर आमतौर पे आस-पास लोगों से भी हमने सुना, तो काफ़ी सारे लोगों के पैसे डूबे भी हैं। और मतलब काफ़ी नेता है, काफ़ी उद्योगपति लोग जो हैं वो भी अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि ब्लैक ब्लैक पैसे को डबल करना है या ब्लैक को व्हाइट करना है, तो उसका एक तरीका है ये। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही ये कहा। अच्छा काफ़ी वैसे बात बात काफ़ी करें तो बड़े तौर एमएलएम पे। आपने पिक्चर हाँ, हाँ, लेकर आए बोलिए, हैं, मतलब बोलिए। बड़े एक तरफ से देखा जाए ना,
जो मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग या थोड़े बहुत है ना जानकार लोग जो फंस जाते हैं इन चक्करों में, उनके लिए बढ़िया पिक्चर ला रहे हैं ताकि आपकी पिक्चर के जरिए उनको ये पता चले कि कितने लोग उनको ठग रहे हैं। क्यों? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्कैम तब तक नहीं पता लगता जब तक ये हो नहीं जाता। तब तक उससे पहले सब कुछ लीगल दिखता है, सब कुछ सही दिखता है। आपको लगता है सही तो है, सारे दस्तावेज़ पूरे हैं, सब कुछ सही है। अब सडनली एक कंपनी बोल दे आपको उठ के कि हम तो दिवालिया हो गए, कंपनी बंद। क्या सही बात करेंगे है, आप? अभी हाल ही में कंपनी भाग गई थी, बिल्कुल बिल्कुल सही कही। बिल्कुल सही। अच्छा वैसे एक बात बताइए, स्कैम की बातें हो रही हैं। आजकल हमें लगता है अगर 100% लोगों की बात करें तो 80% लोगों के साथ स्कैम कुछ ना कुछ तो हुआ है, कैसे भी हुआ हो। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या विक्रम कोचर की ज़िंदगी में कभी स्कैम हुआ है थोड़ा बहुत भी? हाँ, हाँ, या हुआ है। होते-होते रह गया हो या बच गया हो? नहीं, नहीं, घर पे ही हुआ है। तो हमारी जो वाइफ़ हैं, उन्होंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका ऐसे-ऐसे करके ये ऑनलाइन शॉपिंग का वो है, जिसका आपको पैसा डिलीवर करना है, तो आप अपना पैसा डाल दीजिए, हम आपको डिलीवरी कर देंगे। तो हमने बोला ये तो कैश ऑन डिलीवरी है। बोला हाँ, हाँ मैम सही है, लेकिन चक्कर क्या है कि उन्होंने पीछे से जहाँ से डिलीवरी हुई है, उन्होंने आपके डिलीवरी चार्जेज़ नहीं डाले हैं। तो आप ये डाल दीजिए, मैं यहीं हूँ, आ जाता हूँ। तो कुछ ऐसा पैसे का ट्रांज़ैक्शन वगैरह उन्होंने करवाया था, बस उसको समय हो गया और मतलब ऐसी ही कुछ बात थी। तो ऑनलाइन शॉपिंग का एक बड़ा लंबा-चौड़ा स्कैम हुआ और एक आध बारी हमारे एक बड़े भैया हैं, उनके पास एक बारी आया था, उन्होंने बोला था आपकी लॉटरी निकली है। तो उन्होंने उनसे पूछा कितने की निकली है? तो उन्होंने बोला कि भैया आपकी 50 लाख की लॉटरी निकली है। तो आप बताइए कैसे आएँगे? अपनी अकाउंट डिटेल्स भेजिए। उन अकाउंट डिटेल्स में से आप थोड़ा ₹100 का एक ट्रांज़ैक्शन करिए, फिर हम आपको सारा पैसा भेज देते हैं। इस तरीके का उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, तुम एक काम करो 25 तुम रख लो और बाकी जो 25 अच्छा। हैं, वो तुम बोलो हम आके खुद ही ले जाएँगे, 50-50 हो जाएगा हमारा। तो उस आदमी ने फ़ोन ही रख दिया सामने। तो स्कैम होते-होते रह गए, बेचारे स्कैमर की बैंड बजी, पोपट हो गया एक तरह से देखा जाए। क्यों? हाँ, हाँ, हाँ। बल्कि मैं ये भी होता है, कभी-कभार स्कैमर्स को आप पकड़ लेते हैं क्योंकि अभी तो काफ़ी जागरूकता भी फैल रही है। आप अपने कान, आँख बिल्कुल, खुले रखेंगे तो आप जैसे डिजिटल अरेस्ट का केस शुरू हुआ था बीच में, बिल्कुल। वो वैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और लोग फँस जाते थे। क्योंकि अपने बिल्कुल। आप को सोशली गलत मानते हैं, कहीं फँस गए, कुछ चीज़ें हो गई। तो ख़ैर ये सब चीज़ें जब होती हैं लेकिन कभी-कभार जब आप स्कैमर को पकड़ लेते हो ना तो वो ऐसे बेचैन से हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं बिल्कुल, और उस लिहाज़ में फिर आपसे वो गलत तरीके से बात करने लगते हैं और थोड़ी देर में गाली-गलौच पे भी पहुँच जाते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि कहा। उनको भरोसा हो जाता है कि अब तो कुछ मिलेगा नहीं, तो गाली ही दे देते हैं। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप लोगों जी। ने पहल तो कर दी है, ठीक है? एमएलएम के जी। ज़रिए पहली पिक्चर लेकर आ रहे हैं द नेटवर्कर। एक तरह से हुँ। देखा जाए हमें लगता है कि ये वाली स्कीम आप बता रहे हैं ना कि एक के पीछे 2 नीचे चेन चेन बनती जाती है, ये थोड़ा-सा पुराना है। आजकल के ज़माने में जो नए-नए स्कैम आ गए हैं, तो हमें लगता है कि द नेटवर्कर के सक्सेस के बाद हमें लगता है आप सारे स्कैम पकड़-पकड़ के कहानियाँ बनाएँगे। पता नहीं हो सकता है क्योंकि हाँ, काफ़ी तरह के स्कैम्स हैं और आप ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन-सी चीज़ स्कैम है और कौन-सी चीज़ सच। अब फेक कंपनीज़ इतनी आ गई हैं। अब आप वो देखिए नीरव मोदी जी का एक स्कैम था। किसको क्या पता बिल्कुल, पंजाब नेशनल बैंक के साथ वो किस तरीके से कैसे पैसे उठा के कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं मतलब जैसे बैंक के घोटाले भी हो जाते हैं। कभी-कभार आपको लगता है 20-25 रुपए आपके बैंक के अकाउंट में से कटा है। वो बोलते हैं सर इस चीज़ की फीस है, उस चीज़ की फीस है। हम नहीं सवाल उठाते हैं, हम बोलते हैं 20-25 में कौन दिमाग लगाएगा? अब आप सोचिए करोड़ों लोग बिल्कुल, अगर करोड़ों लोग 25-25 रुपए भी या किसी का ₹100 किसी का ₹25 उसके जितने अकाउंट में पैसा है, उस हिसाब से उसका कटता रहे तो अमाउंट ऑफ मनी व्हिच बैंक इज़ मेकिंग बिकॉज़ ऑफ दैट इज़ ह्यूज। तो बैंक्स भी करते हैं स्कैम्स। जितने बिल्कुल। मतलब ये तो है जग ज़ाहिर है ये बात। जी, आपकी बात सुनकर हमें लगता है कि सबसे पहले घर जाके तिजोरी से निकालेंगे पासबुक और देखेंगे इन्होंने कितना-कितना पैसा काटा है हमारा। हाँ, जवाबदेही अच्छा लेनी चाहिए इनकी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अब जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में। द जी। नेटवर्कर देखिए टसन में आप खड़े तो हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपके साथ ही स्कैम हो रहा है या तो आप स्कैमर बने हैं इस पिक्चर में। तो क्या है आपका किरदार इसमें? जैसा कि आप पोस्टर देखते हैं, तो पैसा बरस रहा है ऊपर से और हम सेंटर स्टेज लेके बैठे हैं। तो ओह! मेरा किरदार कुछ ऐसी है कि हम ही स्कैमर हैं और हम ही हैं ब्रेन बिहाइंड इट। तो अरे वाह! 2-3 लोगों की जोड़ी है,
जो कि दिमाग लगाते हैं, पर बेसिक आइडिया 2 लोगों का स्टार्ट होता है और जो सबसे मेजर आइडिया है स्कैम का, वो ये लेकर आता है, जिसमें अलग तरीके का स्कैम होता है। जैसे एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, रैपिडो जैसी एक सर्विस किसी ने खोली थी और बिल्कुल। उसने कुछ 100 गाड़ियाँ शोरूम से उठाई, अब वो लोन पे उठा ली। अब लोन पे उठाने के बाद वो गाड़ियाँ जो थी उन्होंने दिखाई, 50 गाड़ियाँ रोज़ उतरती थी और रात को वही 50 गाड़ियाँ चढ़ जाती थी, 50 वहीं रह जाती थी। तो ट्रक रोज़ आता था और 50 गाड़ियाँ उतारता था। तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आता था उसे लगता था यार इन्वेस्टमेंट तो कर दी इन्होंने। उन्होंने बोला इसका क्या, बोलता ड्राइवर लेंगे, ड्राइवर ये चलाएँगे तो बाइक टैक्सी है ये, जो चलेगी। तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो इंसान कंट्री छोड़ के भाग गया था और ये कुछ 83,000 बिल्कुल। करोड़ का स्कैम था मैम। अभी तो एक और स्कैम हुआ था हाल में। अभी एक और हुआ था स्कैम, हमको नाम नहीं याद है, अंग्रेजी में नाम टेरेस या ऐसी कुछ नाम था। वो भी ऐसे इतना बड़ा स्कैमर हुआ था, है ना? वो अचानक पैसा लेके भाग गया, रातों रात कंपनी बंद कर दी। भाई हमें लगता है कि आप लोगों के माध्यम से और आपकी पिक्चरों के माध्यम से दर्शकों तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है और जागरूकता पहुंचती है। जानते मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं और ये फ़िल्मों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब आप इतने बड़े समाज के सामने आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, अपने आप को दिखाने का, कहानी बताने का, तो कोई ऐसी कहानी ज़रूर बताएँ जिससे उनके जीवन में फ़र्क पड़े, तभी तो अच्छी फ़िल्म कहलाएगी। हमारी भी यही कोशिश है। बिल्कुल, देखिए हम तो यही चाहेंगे कि एक स्कैम तो लेकर आ गए हैं आप द नेटवर्कर। उम्मीद है कि मतलब आजकल जितने भी नए-नए प्रकार के स्कैम हो रहे हैं जिससे हमारे देश की जनता अनजान है, उनको जागरूक करने के लिए आप ऐसी और भी स्कैमिंग वाली पिक्चरें लेकर आएँ और दर्शकों तक पहुँचाएँ और दर्शकों का एंटरटेनमेंट के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन भी मिले। जी, ज़रूर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नई कहानी के साथ आपके साथ वापस मुलाकात होगी, नए किरदार के साथ। जी, ज़रूर होगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मौसी जी। बाकी दर्शकों से कहें विकास और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट सब आपको मिलेगा। बाय बाय, टाटा।